कीमती से कीमती बिस्तर पे सो देना, माँ के आंचल सा बिछोना हो, माँ के आंचल सा बिछोना हो नहीं सकता। कवि होना सौभाग्य ऐसे ही नहीं होता, उस कवि को उस कविता के लिए साधना भी करनी पड़ती है। ऐसे ही कोई कवि ना सौभाग्यशाली नहीं बनता, ऐसे ही कोई डॉक्टर विष्णु सक्सेना नहीं बनता, ऐसे कोई रामन मोहन त्रिपाठी गौरव कुमार नहीं बनता। मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि दीपक सिंह हर सांस चलानी पड़ती है, दीपक सिंह हर सांस चलानी पड़ती है, भूखे रहकर कलम चलानी पड़ती है, और फल खाने को यूं ही वृक्ष नहीं मिलता, बीज को अपनी देह फल खाने को यूं ही वृक्ष नहीं मिलता, बीज को अपनी देह लगानी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो सौभाग्य प्राप्त होता है, जब कवि को सौभाग्यशाली कहा जाता है। देखिए, मैं तो बहुत छोटा एक रचनाकार हूं, आपके बीच में अपनी ऐसी बातें कहना चाहता हूं जिनसे आप अपने हृदय में संजो के ले जाएं और समाज उपयोगी कुछ वो बातें हो सके। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में रखूंगा। हमारी माताएं हमारे बीच में विराजमान है, और आप सभी अपने माँ को अपने हृदय में रखें। 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं कि प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रेम का किरदार बौना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता, कीमती से कीमती बिस्तर पे सो देना, माँ के आंचल सा बिछोना हो, कीमती से कीमती बिस्तर पे सो देना, माँ के आंचल सा बिछोना हो नहीं सकता। और हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके चरणों में बैठ के हम साधना करते हैं, तब किसी योग्य होते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी में उतावलापन है, वो अपने बड़ों का साथ छोड़े जा रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां प्रश्न के रूप में उनके बीच में रखता हूं कि भटके जोश में राहें दिशाएं कौन देगा, भटके जोश में राहें दिशाएं कौन देगा, छाई रात शोरों पर हवाएं कौन देगा, जुनूने दौड़ में बड़ों का साया छोड़ बैठे, छूलो आसमानों को दुआएं कौन देगा, छूलो आसमानों को दुआएं कौन देगा। अरे ये स्तंभ है समाज के। और पहले क्या हुआ करता था, कोई भी समस्या होती थी तो हमारे बड़े बुजुर्ग वो समस्या को घर में सुलझा दिया करते थे, लेकिन आज इनकी अनदेखी हो रही है, और उस अनदेखी से वो जो परिवार में जो समस्या सुलझाई जाती थी वो कोर्ट कचहरी में जाकर सुलझाई जा रही है। तब 4 पंक्तियां क्यों यहाँ पर रचना धर्मिता के लोग आते हैं, क्यों सामाजिक रूप से आपको चेतना जगाने की कोशिश करते हैं। 4 पंक्तियां कहता हूं कि बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, बिखरे रिश्तों को जोड़े वो अक्ष नहीं मिलता, सच को धारण करने वाला पक्ष नहीं मिलता, और रास आ गए हैं हमको कैक्टस गमलों में, तुलसी का बिल्वा पीपल का वृक्ष नहीं मिलता, रास आ गए हैं हमको कैक्टस गमलों में। देखिए, एक कविता अक्सर लोग कह देते हैं कि कविता होती है कल्पना प्लस विचारों का तालमेल। मैं कहता हूं कविता ऐसे नहीं, कविता करुणा से आती है, कविता वेदना से आती है, सामाजिक परिस्थितियों से पैदा होती है। एक वृद्धाश्रम में मैं गया, वहां पर कुछ वृद्ध आए और उन्होंने आकर कहा कि देखिए, आप तो कविगण हैं, सब बात आपकी मानते हैं, हमारे बच्चों को एक बार फोन करके कह दो कि हमें घर लौटा ले जाए। बड़ी पीड़ा होती है। 4 पंक्तियां पीड़ा के आपके बीच में रखता हूं, अगर आपके हृदय तक पहुंचे तो मुझे आप बताइएगा। 4 कड़वी पंक्तियां अपने युवाओं के बीच में रखता हूं कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है, कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे तो सोना ज्यादा अच्छा है, दिल जब भी भारी हो जाए तो रोना ज्यादा अच्छा है, और जिनके करके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए, ऐसे बच्चों के होने से ना होना, ऐसे बच्चों के होने से, ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी केवल समस्या नहीं बताएगा, कभी का एक जिम्मेदारी है कि वो समाधान भी बताए। 4 पंक्तियां स्वरों की भूमि पर मैं समाधान की रखता हूं, आपके हृदय तक वो समाधान पहुंचे। जो पारिवारिक परेशानियां हो रही हैं, बच्चे माता पिता के विमुख हो रहे हैं, इनका समाधान देने की कोशिश करता हूं, और आपके हृदय तक पहुंचे तो आप मुझे बताइएगा कि आप स्वर्ग के सभी सुखों को इसी धरा पर चख लेंगे। आप स्वर्ग के सभी सुखों को इसी धरा पर चख लेंगे, आपके आचरणों के बादल करीब धूप को ढक लेंगे, और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर अपने बूढ़े माता पिता जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। देखिए, बड़ी
आवश्यक चीज है। सबसे कठिन चीज पता है क्या है? माता पिता होना। जो पेरेंटिंग है ना, लालन पालन, वो सबसे कठिन है। हम अपने पीढ़ी में जो संस्कार दे रहे हैं वही उन्हें आकर्षित होते हैं। तब पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं और मेरी जो इशारा है वो हमारे माओ की तरफ है। अक्सर ये कह दिया जाता है कि बच्चे आजकल ना मोबाइल चलाना बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मैं कहता हूं कि बच्चों की ट्रेनिंग तो गर्भावस्था में ही हो जाती है। भाई हमारे शास्त्रों में भी आया है कि ज्ञान तो गर्भावस्था में ले लिया जाता है। तब माँ की जिम्मेदारी बहुत अधिक हो जाती है। माँ कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहती है, लेकिन मोहवश अज्ञानवश वो कुछ गलत कर बैठती है। 4 पंक्तियां अपनी माँ को निवेदित करता हूं कि मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है। मीठे फल देने वाले बीजों को बोना पड़ता है और लोहे को सोना करने पारसा होना पड़ता है। और संस्कारों को देने में माता जब भी सो जाती है, चक्रव्यूह की चालों में बेटे को बोना पड़ता है।